नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ बाय सोनू कुमार। पिछली 18 क्लासेस हम परसेंटेज पे कर चुके हैं और जो इनकम बराबर बचत प्लस एक्सपेंडिचर वाला कॉन्सेप्ट है, पिछली क्लास उसी पे की थी हमने। आज इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आज पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 50% किराए पर और शेष का 25% अन्य पर खर्च करता है। लास्ट में वह 10,800 बचाता है। तो हमें बताना है कि उसकी टोटल इनकम कितनी थी। तो हमने ये क्वेश्चन पिछली क्लास के लास्ट में कराया भी था, लेकिन उसमें हमने बेसिक ही बताया था। इस क्वेश्चन को शॉर्ट कैसे करना है ये नहीं बताया था। कोई नहीं, इसको हम दोबारा से रिवीजन के तौर पर पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा था कि मान लेते हैं कि उसकी इनकम क्या है, कुछ इनकम रही होगी उसकी, ठीक है। उसकी कुछ इनकम रही होगी और उसने 20% भोजन पर खर्च कर दिया। कहाँ कर दिया? 20% भोजन पर खर्च कर दिया। टोटल इनकम अपने आप में 100% होगी। 20% भोजन पे खर्च कर दिया, तो अब उसके पास शेष धन कितना बचेगा? 100% में से 20% चला जाएगा तो कितना बचेगा? 80% बचेगा। ये उसका शेष धन है। अब इसी शेष धन का 50% वह किराए पर खर्च कर देता है। ये शेष धन है, इसका 50% खर्च कर देगा किराए पर। तो किराए जो शेष धन होगा ये अपने आप में फिर से क्या बन गया? 100% बन गया। और इसका 50% किराए पर चला जाएगा तो शेष कितना बच जाएगा? 50% बच जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ इसका 50% क्या बच जाएगा? शेष बच जाएगा, ठीक है। अब ये फिर से क्या है? भोजन पर और किराए पर खर्च करने के बाद शेष धन बच गया और इसी धन का 25% अन्य पर खर्च कर देता है। इट मीन्स 25% खर्च किया तो 100 में से 25 घटा देंगे तो 75% क्या हो जाएगा? इसका भी बच जाएगा। इसका 75% जो बच जाएगा वही धन 10,800 के बराबर है। समझ रहे हैं ना? अन्य पर 25% खर्च करने के बाद जो धन बच जाएगा ना, वही धन कितना है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10,800 है। तो ये वैल्यू हम यूँ कह सकते हैं कि 10,800 के बराबर है, कह सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप 1 0 2 0 ये काट सकते हैं, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार ये काट सकते हैं, 4 से 1 बार, 4 दूनी 8, 2 बार ये काट सकते हैं, ठीक है। 5 से 20 बार ये काट सकते हैं आप, 2 से 10 बार ये काट सकते हैं। क्या बच जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? इनकम बराबर बच जाएगा आपका 10,800। ये 10 इधर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? 3, ठीक है। कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा और कुछ नहीं बचा ना। तो देखो यहाँ से काटोगे कितनी बार? 36 दिया 108, कितना? 3600। तो इनकम बराबर कितनी आ जाएगी उसकी? 1 0 और बढ़ा देंगे, 36,000। 2 0 से 2 0 कट गई, ठीक है। 5 से 2 0 से 2 0 कट गई, 5 से ये 20 बार कट गया, 25 से ये 3 बार, ये 4 बार कट गया, ठीक है। 3 बार 4 बार, 4 से 8 2 बार कट गया, 2 से 20 10 बार कट गया, ठीक है। कितनी आ गई? उसकी इनकम आ गई 36,000। ओके, तो ये आपका बिल्कुल ही बेसिक मेथड था जिसे आप समझ पाए होंगे। चलें आगे मेरे प्यारे दोस्तों। इसी क्वेश्चन को हम 100 मानकर भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अब की बार हम क्या करते हैं, मान ये लेते हैं कि उसकी जो इनकम थी वो 100 रुपया थी। कितनी थी? 100 यूनिट थी, ठीक है। 100 यूनिट थी तो इनकम का फूड पर कितना खर्च करता है वो? फूड पर करता है 20%। कितना करता है? 20% कर देता है। तो फूड पर 20% करता है तो रेस्ट कितना, यानी कि शेष कितना होगा? शेष उसका 80% होगा। होगा कि नहीं होगा? 100 का 20% निकालेंगे 20 ही आएगा और 80% निकालेंगे तो 80 आएगा। मतलब उसने 100 का 20% यानी कि 20 भोजन पर खर्च कर दिया, शेष उसका 80 रुपये, ये 80 यूनिट बच गया। अब यही 80 यूनिट आगे जाएगा,
कह रहा है आगे क्या कि शेष का 50%, ये शेष है, इसका 50% किराए पर खर्च करता है। किस पे करता है? किराए। बोले तो रेंट, रेंट पर कितना करता है? 50%। तो 80 का मैं 50% निकालूंगा, कितना आ जाएगा? 80 का 50% 40 आ जाएगा, 8 पंजे 40, यानी कि 40 रुपये उसने रेंट पर खर्च कर दिए। तो बच कितना गया उसका? शेष कितना बच गया मेरे प्यारे दोस्तों? शेष उसका बच गया 80 में से 40 गया तो 40 रुपये। बात समझ में आ रही? 80 में से 40 गया, 40 उसका शेष बच गया। अब शेष, यही शेष क्या होना है? फिर से आगे बढ़ना है। तो वो कह रहा है कि इसी शेष में से अब वो क्या कर रहा है, ये तो खर्च हो गया, फूड पे 20, रेंट पे हो गया 40, तो कितना बच गया? 40 रुपये बच गए। अब ये इसी शेष का 25% अन्य पे खर्च कर रहा है। अब फिर से हम 25% निकालेंगे, किसका? 40 का। 40 का 25% निकालेंगे तो ये होता है 1/4 गुणा 40, तो ये आ जाएगा 10 रुपये। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि अदर पर वो कितना खर्च कर रहा है? अदर पर कर रहा है वो 10 रुपये। अदर पर 10 बच कर रहा है, तो शेष कितना बच रहा है उसका? शेष बच रहा है उसका कितना? 40 में से 10 चला जाएगा तो 30 यूनिट उसका शेष बच गया। अब वो यही कह रहा है कि जो बच जाता है, बचत है उसकी, वो 30 रुपये है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी है? 10,800। तो यही 30 किसके बराबर हो जाएगा? 10,800 के बराबर। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? 10,800 बटे में 30, 0 से 0 काट दोगे, 300 108 36 बार काट दोगे, ये 360, 1 यूनिट आ गया 360 रुपये। हमसे पूछा गया टोटल इनकम। टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 100 यूनिट। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 गुणा 360 बराबर 3600 रुपये। ठीक है, आपने देखा कि जितना पहले आंसर आ रहा था उतना ही अब भी आ रहा है। तो आप 100 मानकर भी इस प्रश्न को बना सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आगे। यहाँ से आपके लिए एक बेनिफिशियल ये भी है क्या कि आपसे अगर पूछा जाए कि फूड पे कितना खर्च किया, तो आप तुरंत बता सकते हैं सर 20 यूनिट। कितना किया? 20 यूनिट। फूड पे किया है 20 यूनिट, 1 यूनिट 360 है, तो फूड पे टोटल कितना हो जाएगा? 20 गुणा 360, 2 जीरो 36 दूनी 72, यानी कि 720 रुपये उसने किस पे खर्च कर दिए? फूड पे खर्च कर दिए। पूछता अगर रेंट पर कितना खर्च किया है, तो मैं क्या करता? 40 यूनिट की वैल्यू निकाल लेता। 40 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 गुणा 360, 2 जीरो 36 दूनी 72 दूनी 144, 14,400 रुपये किस पे हो जाए खर्च किए उसने? रेंट पर खर्च किए। अदर पर पूछता तो निकालता कितना? 10 यूनिट। 10 यूनिट को करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 गुणा 360, यानी कि 3600 रुपये। 3600 उसने अदर खर्च किए, 14,400 उसने रेंट पे खर्च कर दिए, 7200 उसने फूड पर खर्च कर दिए, और 10,000 उसने 800 बचा लिए। सबको जोड़ोगे तो कितना फिर से बन जाना चाहिए? इनकम हमारी कितनी है? 36,000। सॉरी, यहाँ एक जीरो कम लगाई है, ये कितना है? 36,000। ओके, 100 गुणा 3600 करेंगे तो 1 2 3 जीरो आएंगे लास्ट में। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम इस तरीके से दोनों तरीकों से इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलते हैं आगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज़ और, यहाँ आप देखिए क्या, चलो इसको छोड़ो, अगले क्वेश्चन में बताते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने आय का 20% खर्च भोजन पर, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 50% खर्च किराए पर और 30% शेष का अन्य पर खर्च करता है। शेष का कितना परसेंट? 30% अन्य पर खर्च करता है और 6300 रुपये बचाता है। कितने बचाता है? 6300 रुपीज़, 6300 रुपये बचाता है। तो हमें बताना है उसकी आय क्या है। ठीक है, तो मैंने हम आपको बताया था कि इनकम मान लेते हैं कि उसकी कुछ इनकम थी। ठीक है,
इनकम थी, उसमें से 20% आप खर्च कर देंगे तो उसकी इनकम कितनी बचेगी, अब शेष कितनी बचेगी। इनकम अपने आप में 100% होगी, 20% खर्च कर दिया उसका, तो अब वो 80% बची ना शेष। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इनकम जो थी अब वो कितनी बची है शेष में, 80%। ठीक, ये 20% खर्च करने के बाद की वैल्यू हो गई। अब ये शेष बच गया, अब कह रहा है इसी शेष का 20% भोजन पर, सॉरी 50% किराए पर, इसी शेष का 50% किराए पर खर्च करता है। तो मतलब ये शेष है इसका, ये भी अपने आप में 100% हो गया, ये अपने आप में क्या हो गया 100% हो गया भाई। अब तो 20% इसमें से हम निकाल चुके, तो ये अपने आप में क्या है 100% है, और 100% है इसका 50% चला गया किसमें, किराए में, तो ये 50% फिर से शेष बचेगा। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि ये कितना और बच गया, 50% शेष। अब इसी प्रकार ये फिर से अपने आप में क्या बन गया 100% बन गया, क्या बन गया 100% बन गया। अब ये 100% बन गया और इसमें 30% किस पे खर्च कर दिया हमने, अन्य पे खर्च कर दिया, तो कितना बच जाएगा ये फिर से 70% ये बच जाएगा। और कह रहा है कि जो 70% इसका जो बच गया है यही वैल्यू 6300 के बराबर है, किसके बराबर है 6300। तो पूछा क्या है इनकम हमसे। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है। तो यहाँ कोई ब्रैकेट लगने वाला नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई है सब में। तो इस प्रकार हमारी इनकम कितनी हो जाएगी, अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो देखो 3 जीरो तो ये कट जाएंगे, ठीक है, 8 पंजे 40, इधर कितना हो जाएगा देखो 6300 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 10, 8 पंजे 40 मल्टीप्लाई 7, एक जीरो से एक जीरो ये कट गई, 7 से काटोगे 9 बार 900, 4 से काटोगे 100 25 बार। तो इनकम कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, 25 निम्मा 225। इस प्रकार इनकम जो है वो 22,500 रुपये आ जाएगी, है ना। कितनी आ जाएगी 22,500। अगर मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप थोड़ा सा भी एडवांस सोचते हैं, क्या सोचते हैं एडवांस, तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए इसी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हमें डायरेक्ट इनकम कैसे पता करनी, ये हमारी क्या है बचत है जो लास्ट में वो बचाता है, ठीक है। ये क्या है हमारी बचत है जो लास्ट में वो बचाता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों देखिए इसी चीज को, इस वाले टर्म को देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए। अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं डायरेक्ट में इनकम निकालना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, पहला स्टेप होगा 100/80, ठीक, दूसरा स्टेप होगा 100/50 और तीसरा स्टेप होगा 100/70। अगर मैं इसको एक लाइन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो इससे आप क्या समझे, यानी कि लास्ट में वो जितना बचा रहा है वो वैल्यू लिखना है, ठीक है। उसके बाद नीचे कितना खर्च किया उसने, 20% खर्च कर दिया तो बचाया कितना, यानी कि नीचे लिखनी है आपको क्या बचत हर बार, और ऊपर लिखनी है क्या आपका टोटल, क्या लिखना है टोटल। ऐसे देख सकते हैं देखो 20% उसने भोजन पे खर्च कर दिया, 80% उसने बचाया होगा ना, तो 80% बचाया होगा तो 80% की वैल्यू इतनी होगी, तो 100% की वैल्यू कितनी, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये यहाँ से इधर पक्षांतर करके होगा, ऐसे भी समझ सकते हो। दूसरा ये एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे मैं कहूँ कि 10% की वैल्यू कितनी है, मान लेते हैं कि 50 रुपया है और मुझे 100% पूछा जाए, तो 100% में कैसे निकालूंगा, मैं पहले इस 10% को इधर भेजूंगा, है ना। मैं कैसे करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा 1% की वैल्यू निकालूंगा जो आएगी कितनी 50/10। उसके बाद 100% निकालने के लिए दोनों तरफ 100 से गुणा करूंगा, तो क्या आ जाएगा 50/10 गुणा 100। एक्चुअल में ये बना क्या, ये फॉर्मेट क्या बना 100/10, देखेंगे, यानी जो 10% की वैल्यू थी वो वैल्यू नीचे लिखी और फिर मैंने जितनी वैल्यू निकालनी थी वो वैल्यू ऊपर लिख दी हमने। बात समझ में आ रही। तो इसी चीज को समझेंगे, ऐसे मैंने कहा जैसे कि 80% मतलब उसने जो वैल्यू 20% खर्च कर दी, अब वैल्यू कितनी बची उसके पास 80%। अब 80% इतने के बराबर तो 100% कितने के बराबर, इसी प्रकार लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, 80 नीचे
100 ऊपर, 50 नीचे 100 ऊपर, 70 नीचे, ठीक है, 100 ऊपर। तो यहाँ से एक लाइन में हमारी इनकम बन के आ जाएगी कितना, ये आप फिर से काट लेंगे, देख लेंगे कितना आ जाएगा ये। 7 से काटोगे 9 बार 900, और ये 900, 10 10 10, 100 गुणा 10 बटे में 8 गुणा 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, 0 से 0 कट गई, ठीक है। 4 से 25 बार कट गया, 25 निमा 225, यानी कि 22,500 रुपये आ गए। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त। इसका फायदा क्या है, इनकम तो हमको देखो, वैसे तो यहाँ से देख सकते हो सिर्फ हमने पक्षांतर किया है, लेकिन हर बार मुझे इस तरीके से लिख के पक्षांतर नहीं करना है, हमको समझना पड़ेगा कि मैंने सर 20% खर्च कर दिया भोजन पे, तो मेरे पास 80%, तो मतलब 80 नीचे 100 कहाँ जाएगा ऊपर। इसी प्रकार 50% कर दिया किराए पर, तो 50 नीचे 100 कहाँ जाएगा ऊपर, ठीक है। इसी प्रकार 30% अन्न पे खर्च किया तो 70 नीचे आ जाएगा और 100 ऊपर आ जाएगा। ये जो वैल्यू बनेगी ये इनकम बन जाएगी, क्या बन जाएगी, इनकम, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है इस चीज का, अगर मेरे प्यारे दोस्तों इनकम निकालना तो हम सीख ही चुके और निकाल भी चुके हैं इसका, ठीक है। अब एक बात देखिए, अगर मैं यहाँ आपसे ये पूछता, उसकी आय ना पूछ के मैं सिर्फ ये पूछता कि ये बताइए कि उसने, मैं ये पूछता आपसे, उसने किराए पर कितने रुपए खर्च किए, किराए पर कितने रुपए खर्च किए, आप इसे कैसे निकाल सकते हैं। मैंने कहा मुझे चाहिए किराए पर कितने रुपए खर्च किए, किराए पर खर्च, तो आप कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले तो हमें पता है कि हमें चाहिए क्या, इनकम, तो सबसे पहले इनकम निकालेंगे कैसे, ये 6300 है, 20% भोजन पे खर्च किया तो बचा कितना उसका 80%, 80% की वैल्यू कुछ रही होगी, तो वहां से 100% निकाल लेंगे। यानी कि अभी हमने दिखाया निकाला, तो हम कैसे निकालेंगे, इधर हम निकालेंगे 50 ऊपर 100 नीचे 70 ऊपर 100, ये हमारी क्या बन गई मेरे प्यारे मित्रों, ये हमारा इनकम बन गया। ये क्या बन गया, इनकम बन गया कि नहीं बन गया। अब जब इनकम बन गया, हमारे पास इनकम आ गया, अब इनकम का क्या कर रहे हैं हम, 20% भोजन पे, 20% भोजन पे खर्च कर देंगे तो बचाएंगे कितना, 20% भोजन पे कर देंगे इनकम का खर्च, तो बचाएंगे कितना 80%, तो इसको लिखेंगे हम क्या 80/100, समझ में आया। तो ये क्या आ गया, शेष वैल्यू आ गई, और शेष का हम 50% किस पे खर्च कर रहे हैं, किराए पर, ध्यान रखें किस पे कर रहे हैं। अब मुझे शेष नहीं निकालना, अब मुझे खर्च निकालना है। ये इनकम का 80% खर्च करने के बाद जो 20% खर्च करने के बाद जो शेष आया है, इनकम का 20% खर्च करने के बाद जो शेष वैल्यू आई है, अब उसी वैल्यू का मुझे 50% अगर निकाल लूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, किराया खर्च आ जाएगा। समझ रहे हैं नहीं, इनकम का 20% हम हटा दें और जो शेष आएगा, और उस शेष का मैं 50% अगर निकाल लूंगा तो वही तो हमारी क्या होगा, किराए का खर्च होगा, बिल्कुल होगा। तो मैं ये क्या है, इनकम का शेष है, इनकम का क्या है 20% भोजन पे खर्च करने के बाद शेष आ गया। अब इसका मैं 50% अगर निकाल लूंगा, कितना निकाल लूंगा 50%, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, किराए पर खर्च बन जाएगा। क्या बन जाएगा, किराए पर खर्च। आप देखेंगे इससे तो ये कट गया और इससे ये कट गया, तो अब बचा क्या आपके पास 6300 गुणा 100/70, 0 से 0 कट गई, 7 से काटोगे 9 बार 900, तो ये कितना आ जाएगा 9000, कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों 9000 आ गया। तो इनकम उसकी कितनी थी, मैं इधर लिखता हूँ, देखो इनकम आई थी उसकी 22,500, रेंट पर उसने कितना खर्च कर दिया, रेंट पर उसने कर दिया है 9000, ओके समझिए, इतना समझे। अगर मेरे प्यारे दोस्तों वो कहता किराए पर नहीं भोजन पे खर्च बताओ, किस पे बताओ, भोजन पर खर्च, भोजन पर खर्च निकलवाता, किराए पर हम निकाल चुके 9000 है, भोजन पर अगर खर्च निकलवाता तो क्या करता मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, इनकम निकालूंगा कि उसकी इनकम कितनी है। तो इनकम कैसे निकालूंगा, आप जानते हैं
नीचे 20% उस पर खर्च कर दिया तो नीचे आएगा 80, ऊपर 100। 50% खर्च कर दिया तो नीचे 50, ऊपर 100। इधर 30% खर्च कर दिया तो नीचे 70, ऊपर 100। ये हमारी क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। अब इस इनकम का मुझे चाहिए कितना, 20%। वही तो भोजन पर खर्च होगा, प्रश्न में यही तो कहा, जो इनकम है उसका 20% भोजन पे। तो ये हमारी टोटल वैल्यू है इनकम। और इनकम का क्या निकाल लेंगे, ये क्या है हमारी टोटल वैल्यू, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, यही तो हमारा क्या है, इनकम है। ये इनकम है और इसका मैं क्या निकालूंगा, 20% निकाल लूंगा, तो वही जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, भोजन पर खर्च आ जाएगी। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगी वैल्यू, देखो 1 2 3 4 5, 5 जीरो काट देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6300, 100 मल्टीप्लाई 2, नीचे क्या आ जाएगा, 8 पंजे 40 और ये 7। एक जीरो से एक जीरो और कट जाएगी, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा ये 5 बार और 7 से कट जाएगा ये 9 बार, 900। तो 900 गुणा 5, इसका मतलब 3500 रुपये उसने भोजन पे खर्च कर दिए। कितने कर दिए, फूड पर उसने कितने खर्च कर दिए हैं, 3500 रुपीज़। बात समझ पाए मेरे प्यारे दोस्तों, भोजन पर उसका खर्चा आ गया कितना, 3500। चलिए आगे, नहीं 9 पंजे कितना होता है, 45, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक, 9 पंजे 45 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 4500 रुपये उसने किस पे खर्च कर दिए, फूड पे खर्च कर दिए। ओके, अब मेरे प्यारे दोस्तों मैं अगर कह देता कि उसने अन्य पर कितना खर्च किया, यानी कि अन्य पर खर्च, अन्य पर खर्च कितना हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों इतना तो आप समझ ही चुके हैं कि ये क्या है, हमारा इनकम है। क्या है ये, इनकम। देखिए उसने 20% खर्च किया तो कितना बचा उसका, 80%, यानी कि 80/100। 50% शेष पे तो ये 50 ऊपर 100, और ये 30% खर्च किया तो नीचे 100 ऊपर, नीचे 70 ऊपर 100। मतलब ये क्या बन गई, हमारी इनकम बन गई। इस इनकम का मुझे क्या करना है, 20% भोजन पे खर्च करूंगा तो शेष कितना बचेगा, 80%, यानी कि ये 20% भोजन पर खर्च करने के बाद शेष वैल्यू आ गई। ये 20% भोजन को हटा देंगे, इनकम का 20% भोजन पे हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 80%, यानी कि ये अब भोजन पे 20% खर्च करने के बाद इनकम की वैल्यू आ गई। अब मैं शेष का 50% किस पे खर्च कर रहा हूँ, किराए पर। तो 50% खर्च कर दूंगा तो शेष का तो 50% ही बचेगा। तो मैं अब क्या लिखूंगा, ये 50/100, यानी कि शेष का ये क्या है, जो किराए पर 50% खर्च कर दिया उसके बाद जो बचा है वो वैल्यू है। अब उस कह रहा है कि शेष का इसी वैल्यू का 30% हमको चाहिए, इसी वैल्यू का 30% किस पे खर्च कर दिया, वो अन्य पर। तो मैं इसका क्या निकालूंगा, इसका निकालूंगा 30%। बात समझ में आ रही। तो यहाँ से आप देखेंगे क्या कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, कट जाएगी, ये वैल्यू सेम है, कट जाएगी, ठीक है। ये 100 से ये 100 कट गया, एक जीरो से ये जीरो कट गई, तो क्या बच गया आपका, 6300 गुणा 3/7। 7 से काटोगे 9 बार, 900, 9 3 2700, ठीक है। कितना कर दिया उसने, अदर पे खर्च कर दिया उसने 2700, 2700। ओके, और मेरे प्यारे देशों आपको वेरीफाई करना है इस क्वेश्चन को। तो देखिए उसने बचाया कितना है, बचत उसकी है कितनी, सेविंग है उसकी 6300। अब यानी कि ये रेंट, फूड, अदर और सेविंग सबको मिलाकर उसकी इनकम होनी चाहिए। तो आप इन सबको जोड़ेंगे तो ये वैल्यू 22,500 आनी चाहिए। देखते हैं इन सबको जोड़ेंगे, देखो 2 जीरो तो सबके साथ आनी है। ये कितना है, 5 7 5 12, 12 और 3 15 की 5 हासिल, 1 आ जाएगी। 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16, 16 और 6 22। आप देख रहे हैं क्या, इन सबको जोड़ दिया तो क्या निकल के आ गई, हमारी इनकम निकल के आ गई। बात समझ में आ रही, इनकम निकल के आ गई, तो इसका मतलब हमारा क्या है, सारा डाटा सही है। ओके,
चले आगे। अगला प्रश्न ले लेते हैं इसी प्रकार का। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, ठीक है, शेष का 50% किराए पर, 30% शेष का अन्य पर खर्च करता है, तो चलो ये तो हो चुका है, इसको अगला देखते हैं। एक भोजन अपनी आय का 20% भोजन पर, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% भोजन पर, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% किस पे खर्च कर रहा है, 10% भोजन पर, 20% किराए पर तथा शेष का 20%, शेष का 20% किराए पर खर्च करता है, 30% विविध पर, यानी कि 30% शेष का 30% अन्य पर खर्च करता है, और वह 12,000 रुपये बचाता है। कितना बचाता है, 12,000, 12,000 रुपीज ही सेव्स, 12,000 रुपीज ही सेव्स। तो उसका आय निकालें, क्या निकालें, तो उसकी आय निकालें, इनकम निकालें। तो अब आपको कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे साथियों, आप समझ चुके हैं क्या इनकम कैसे निकालेंगे। 12,000 यानी कि जो बचाया है वो मल्टीप्लाई, अपनी आय का 10% भोजन पे खर्च कर दिया, तो बचाएगा कितना, 90%। जो 90% बचाएगा, बचत नीचे, और टोटल वैल्यू 90% बचाया, शेष कितना होगा, अपने आप में 100% होगा। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 100 से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार ये शेष आ गया, उस शेष का 20% किराए पर, तो बचाएगा कितना, 80%। 80% बचाएगा, 80 नीचे, 80% की वैल्यू इस इतने शेष के बराबर, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए ऊपर क्या कर देंगे, 100 से गुणा। इसी प्रकार 30% अन्य पर खर्च करता है, तो बचाएगा कितना, 70, और ऊपर 100% निकालने के लिए 100 से गुणा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, टोटल इनकम। तो यहाँ से 1 2 3 जीरो खत्म, ठीक, और ये कितना हो जाएगा, 8 से इसे आप काट सकते हो, 4 से काट सकते हो इसे 25 बार, 4 से काट सकते हो इसे 2 बार, 2 से इसे काट सकते हो कितने बार, 50 बार, ठीक है। 3 से काट सकते हो 3 बार, 3 से काट सकते हो 4 बार, ओके। तो ये कितना आ जाएगा, 400 मल्टीप्लाई 25 पंजे 125 बटे में 3, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हम काट लेंगे, देखो ये आ जाएगी कितना, 2 जीरो 3 जीरो, 400, ये 3 जीरो आ जाएंगे, 125 को 4 से करेंगे गुणा, तो ये आ जाएगा 500, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 5,00,000। 3 से दोगे भाग, तो क्या आ जाएगा, 3 एकम 3, बचेगा 2, 20, 3 छिंगे 18, यहाँ से कितना आ गया, 18, 1 2 3 4, फिर से 2 बचेगा हर बार, 3 4, कितना आ जाएगा, फिर से 2 बचेगा, तो ये 2/3 आ जाएगा, ठीक है। या आप इसे लिख सकते हो 16666 2 1 2 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0.66 रुपीज़। तो उसकी इनकम हो जाएगी 16666.66 रुपीज़, ठीक है मेरे प्यारे साथी। चलें आगे।
अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने आय का 40% भोजन पर, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% किराए पर तथा 20% किराए पर 10% यातायात पर 10% यातायात पर और 10% अन्य पर खर्च करता है, और 10% अन्य पर खर्च करता है, खर्च करता है। अन्य का 10%, अन्य पर 10%, यदि वह 15,000 रुपये बचाता है तो उसकी आय निकालें। यदि वह 15,000 रुपये बचाता है तो उसकी आय निकालें। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को कर लो, क्योंकि मैंने अभी जो क्वेश्चन समझाए थे उसी से संबंधित अभी भी हम और क्वेश्चन लेंगे। ये इसमें है नहीं, चलो कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो मेरे प्यारे साथियों, पिछली जो लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज से क्वेश्चन क्या है, अलग लैंग्वेज है। आप देख रहे होंगे उसमें जो है क्वेश्चन में क्या था कि शेष का निकलवाता था। जैसे 20% भोजन पे खर्च कर दिया उसने, फिर वो ये कहता था कि शेष का 50% किराए पे खर्च करना है, फिर जो खर्च कर दिया उस कहता था उसका भी शेष का 20% मान के चलो अन्य पे खर्च करना। तो वहाँ वैल्यू शेष पे खर्च हो रही थी, लेकिन यहाँ शेष पे ऐसा उसने कुछ कहा नहीं है। आपको कहीं इसमें शेष लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। जब आपको शेष लिखा हुआ नहीं निकल रहा तो सारी वैल्यू जो होंगी वो इनकम का ही निकलेंगी, समझ रहे हैं ना। सारी वैल्यू किसका निकलेंगे, जैसे 40% उसने भोजन पे खर्च किया है तो ये 40% किसका होगा, ये 40% जो होगा उसकी इनकम का होगा। किसका होगा, इनकम का होगा। ऐसे ही उसने कहा कि 20% किराए पर, तो ये भी किसका होगा, इनकम का होगा। 10% यातायात पर, ये भी किसका, इनकम का। 10% अन्य पर, ये भी किसका, इनकम का। तो ऐसे क्वेश्चन करना बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे प्रश्न के लिए हम मान लेते हैं कि उसकी जो वैल्यू है कितनी है, 100% क्या है, हमारी इनकम है। कितनी है, 100% इनकम है। 40% उसने भोजन पे खर्च कर दिया, यानी कि 50% एक्सपेंस ऑन फूड। ठीक है, 20% उसने रेंट पे खर्च कर दिया, 10% उसने ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिया, और 10% उसने अदर पे खर्च कर दिया। ये सारी की सारी वैल्यू है मेरे प्यारे दोस्तों, वो किस पे है, इनकम पे है। तो इनकम पे है तो इसको मुझे किसी में से नहीं घटाना, क्योंकि हम 100 का 40% निकालेंगे। हमने इनकम मान लिया 100%, 100 का 40% निकालेंगे 40 आएगा, 20% निकालेंगे 20 आएगा, 10% निकालेंगे 10 आएगा। उसी प्रकार इसका 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यू किसकी है, इनकम की है। तो सबको हम क्या करना है, जोड़ना है। 40, 20, 60, 10, 70 और 10, 80, यानी कि इनकम का उसने 10% टोटल क्या कर दिया है, खर्च कर दिया है। 10% खर्च कर दिया है तो बचाया कितने उसने, टोटल उसने कितना खर्च कर दिया है, 80%। तो बचत कितनी की होगी उसने, 100 में से 80 घटा देंगे 20%। मेरे प्यारे दोस्तों 20% जो उसने बचत की है, यही बचत किसके बराबर है, 15,000। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 20 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, ये 20% की वैल्यू कितनी होगी, 15,000। 20 यूनिट 20% 15,000 आ गया, तो 1% यहाँ से कितना आ जाएगा, 15,000 डिवाइड बाई 20। 0 से 0 कट गया, 1500 को 7 से 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 750। ठीक है, 1% आ गया हमारा 750। हमको पूछा है टोटल इनकम, इनकम हमारी कितनी है, 100%।
तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 1% की वैल्यू को 100 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 75,000। कितना आ जाएगा, यानी कि उसने 75,000 रुपये क्या किए हैं, कमाए हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या था कि इसमें शेष वर्ड नहीं जुड़ा हुआ था, तो शेष वर्ड नहीं जुड़ा हुआ था तो जितना भी रेंट था उसको जोड़ लेना है, ठीक है, 100 में से घटा लेना है, तो जो भी वैल्यू आएगी उसकी बचत आएगी, उतना हम इसके यानी कि बचत के बराबर रख के हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसा क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है, लेकिन बताया आपको इसलिए क्योंकि आप ये ना समझें कि हमें ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से करना है, क्योंकि उस क्वेश्चन में शेष वर्ड जुड़ा हुआ था, इसमें शेष वर्ड नहीं जुड़ा है। ठीक है, बुक ले आइए, बुक ले आइए, किताब ले आइए, किताब, हाँ नोट्स ले आइए। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये बीच में क्वेश्चन हमें इसलिए ले लिया कि जिससे आप समझ पाएँ कि इसमें शेष वर्ड नहीं है, तो हमको सिर्फ क्या करना है, जो भी खर्चा है सीधी वैल्यू, लग जाएगा अभी आधा घंटा और। ठीक है, तो अब हम उसी फिर से अपने उसी क्वेश्चन पे आते हैं। मान लेते हैं एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति 20% भोजन पे खर्च करता है, भोजन पर खर्च करता है, भोजन पर, तथा 15% किराए पर खर्च करता है, पर खर्च, तथा 40%, सॉरी, एक व्यक्ति 20% भोजन पर तथा शेष का, यहाँ शेष वर्ड लगाना जरूरी है, किराए पर तथा शेष का 15%, शेष का 15% किराए पर। ठीक है, और फिर से शेष का 40% अन्य पर खर्च करता है, अन्य छोड़िए, शेष का 40% कार पर खर्च करता है, कार पर खर्च करता है। ठीक है, शेष का 40% कार पर खर्च करता है, तथा अंत में वह अंत में वह अंत में वह 10,500 रुपये बचाता है। कितना बचाता है, 10,500 रुपये बचाता है, 10,500 रुपये बचाता है। तो आपको बताना है, तो आपको यह बताना है कि उसने कार पर कितने रुपए खर्च किए, कितने रुपए खर्च किए। ठीक है, हमको ये निकालना है कि उसने कार पर कितने रुपए खर्च किए। तो मैं कैसे निकालूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, कार पर खर्च, ठीक, कार पर खर्च निकालना है। तो सबसे पहले हमें इनकम पता होना चाहिए। इनकम निकालने का क्या तरीका बताया था मैंने बताया था कि ये कितना है, जो बचत की है वो
उसके बाद क्या करना, एक व्यक्ति 20% भोजन पर, तो 20% भोजन पर खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना, 80%। 80% इतना तो 100% वैल्यू निकालने के लिए 100 से गुणा। इसी प्रकार शेष का 15% किराए पर, तो बचाएगा कितना, 85%। कितना बचाएगा, 85। 100% निकालने के लिए 100 से गुणा। अंत में 40% उस कार पे खर्च करता है। अब देखो अभी 40% कार पे खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना, 60%, ऊपर 100 से गुणा। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये हमारी क्या निकल आई, इनकम निकल आई। ये क्या है, इनकम। अब मुझे इनकम का निकालने के बाद फिर से क्या करना है, अब इनकम का ही तो मैं क्या करूँगा, खर्च करूँगा। ये इनकम हो गई, इनकम का मैं क्या करूँगा, खर्च करूँगा। 20% भोजन पे खर्च करूँगा तो शेष कितना बचेगा, 80%। 80% शेष बच जाएगा। और इस शेष का मैं 15% किराए पर खर्च कर दूंगा तो शेष कितना बचेगा, 85%। 85% हो गया। अब ये 85% शेष बच गया, इसी का 40% क्या है, कार पे खर्च है। बात समझ में आई। 20% हमने भोजन पे खर्च कर दिया, शेष निकाला, वो शेष आ गया। शेष का 15% हमने किराए पर खर्च कर दिया, फिर से हमने शेष निकाल लिया। 15% खर्च करने के बाद जो शेष बच गया, उसी शेष का हमने खर्च किस पे किया है, 40% किराए पर। इसका मैं निकालूंगा कितना, 40%, यानी कि 40/100। तो आप देखेंगे ये वैल्यू एज इट इज है, इसको मैं क्या करने वाला हूँ, 85, 80 वाली नहीं, ये वाली नहीं कटेगी, सॉरी ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 80 वाला। ठीक है, तो ये क्या बच जाएगा, आप देखेंगे इस 100 से ये कट जाएगा, इस 100 से ये 100 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा क्या, 10,500, और ये बचेगा 40, नीचे बचेगा 60। ठीक है, देखो इससे ये कट गया, 80 वाले से 80 वाला, 85 वाले से 85 वाला कट गया, तो ये बचेगी, तो इस 100 से ये 100 कट गया, 60 ऊपर, नीचे बचा, ऊपर कितना बच गया, 40। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट गई, 2 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 3 बार, 3 से काटोगे से ये 35 बार, 3500, 35 दूनी 70, यानी कि 35 दूनी 70, ये आ गया 7,000। तो मेरे प्यारे दोस्तों कार पर उसका जो खर्च होगा, कार पर खर्च वो कितना आ जाएगा, 7,000 रुपये आ जाएगा, है ना। कितना आ गया, 7,000 रुपये कार पर खर्च बन गया मेरे दोस्तों, 7,000 रुपये। ठीक है, कार पर खर्च कितना बच गया, कार पर खर्च ये आ गया 7,000। इनकम कितनी आई थी मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छा अभी हमने इनकम नहीं निकाली। अगर आपको ये पूछा जाता मेरे प्यारे दोस्तों क्या, कि इनकम उसकी कितनी है, इनकम निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे उसने पूछा कि इनकम क्या होगी उसकी, इनकम निकालना तो आसान ही था। इनकम बराबर यानी कि 10,500 का 20% खर्च कर दिया तो कितना बचा, 80, तो 100% निकालने के लिए 100 से गुणा। 15% खर्च कर दिया तो कितना बचा, 85, 100% निकालने के लिए 100 से गुणा। 30%, सॉरी 40% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 60, ऊपर कितना बचेगा, 100 बनाने के लिए 100% बनाने के लिए 100 से गुणा। ये हमारी क्या है, इनकम है ना। इनकम है तो यहाँ से अब क्या करना था, एक जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाते हैं। ठीक है, और 17 पंजे 85, एक कटेगा किसी से, 5 से कटेगा 17 बार, 5 से कटेगा 21 बार। ठीक है, 21 पंजे 105, 2100। फिर 3 से कटेगा 2 बार, 3 से कटेगा 7 बार, यानी कि 700। तो ये आ जाएगा कितना, 700 गुणा, ये आ जाएगा आपका 1000 गुणा 10 कर लेते हैं, बटे में 8 गुणा 17 गुणा 12, 2। 8 से काटोगे 1000 को 125 बार कटता है, 2 से काटोगे से 5 बार कटता है। तो फिर से देखेंगे 700 गुणा 125 को 25 से 5 से गुणा करेंगे 625, नीचे बचेगा 17। ठीक है, तो देखो 17 से ऊपर नीचे कुछ कट नहीं रहा है तो ये वैल्यू इतनी ही आ जाएगी। 7 से गुणा कर लो, 7 पंजे 35 की 5 हासिल, 7 पंजे 35 की 5 हासिल 2, 7 पंजे 35 की 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 छिंग 42 और 1 43, और कितनी जीरो, 2 जीरो। 17 से देंगे भाग, कितना आ जाएगा, 17 दूनी 34, 34 6 3 9,
देखो इसको भाग कर देते हैं यहाँ पे 437500 को 17 से भाग करोगे 17 दूनी 34, तो ये कितना बचेगा 3 और 6 9 बचेगा 97, 17 पंजे 85, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 12, 5 का लेंगे 125, 17 सत्ते 119, कितना बच गया 6, 6 बच गया 0, 17 3 51, कितना बच गया 9 90, 17 पंजे 85, कितना बच गया 5, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 बच गया, तो 5/17। तो कुल मिला के जो इनकम आ गई मेरे प्यारे साथी वो आ गई 25735 5/17, ठीक है 25735 5/70, ओके। ये हमारी क्या हो गई इनकम हो गई। इतने रुपए क्या है हमारी इनकम है। 700 रुपये कार पर खर्च है, ठीक है। इनकम आ गई कितनी आ गई, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 25,735 रुपये और 5/17, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों हमने इनकम निकाल ली, कार पर खर्च निकाल लिया। अगर मुझे निकालना होता भोजन पर खर्च, कितने पे भोजन पर खर्च, तो मैं कैसे निकालता, आप जानते सबसे पहले तो क्या निकालेंगे आप इनकम निकालेंगे। 10,500 इनकम निकालने के लिए 20% खर्च किया 80 बचाया, फिर 15% खर्च किया 85 बचाया, फिर 40% खर्च किया 60 बचाया। ये हमारी क्या निकल गई इनकम निकल गई। इसी इनकम का 20% खर्च करेंगे तो क्या करेंगे 20/100, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे ये 100 से ये 100 काट सकते हो, 20 से 3 बार काट सकते हो, ये 3 से इसे 35 बार काट सकते हो, ठीक है। अब एक जीरो से एक जीरो काट सकते हो, हाँ ये कितना हो जाएगा 3500 और ये 1000 और नीचे क्या बचेगा ये सब कट गया, तो 8/85, 8 से काटोगे 125 बार, 5 से काटोगे इसे 700 बार, ये 1700 बार, सही 17 बार। ये कितना आ जाएगा 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 7 21 और 1 22, तो और 2 जीरो 22,000 समथिंग रहा, और इसको 17 से करना है भाग, ठीक है। कितने से भाग करना है 17 से भाग करना है। तो फिर से आप भाग करेंगे, देखो 17 एकम 17 बचेगा कितना 5, 57 हो जाएगा, 17 3 51 बचेगा कितना 57 में से 51 गया 6 65, फिर से 17 3 51, 65 में से 51 जाएगा तो 14 बचेगा, कितना हो जाएगा 140, 140 को 17 पंजे कितना 17 सत्ते 119 होता है, और 17 सत्ते 119 होता है, और 17 अट्ठे 136 होता है, कितना होता है 136, ठीक है। 140 में से 136 जाएगा, कितना बचेगा 140 में से 136 जाएगा, बचेगा 4, 40 हो जाएगा, 17 दूनी कितना होता है 34, 17 दूनी होता है 34, तो बस कितना गया 6, तो क्या हो जाएगा 6/17, ठीक है। तो 13,382 भोजन पर खर्च कितना आ गया, भोजन पर खर्च 13,382 सही 6/17 रुपये, ठीक है। 13,382 सही 6/17 रुपये किस पे हो गया उसका भोजन पे खर्च हो गया, ओके मेरे प्यारे दोस्तों। अब एक और निकाल लेते हैं किस पे किराए पर खर्च, चलिए किराए पर खर्च, आप देख रहे होंगे क्या, पहले इनकम निकालेंगे, ये कितना है 10,500, 10,500 का ये 80 ऊपर 100 नीचे 85 ऊपर 100 और नीचे है 60 ऊपर 100, ये इनकम हो गई।
इनकम का 20% भोजन पे खर्च कर दिया तो बचा कितना, 80%। तो ये रेस्ट वैल्यू आ गई। इसी रेस्ट का 15% किया गया है किराए पर, तो इसका मैं कितना और निकालूंगा, 15%। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जाएगी, है ना, कट जाएगी। 100 से ये 100 भी कट जाएगा। 15 एकन 15, 15 चौकी 60, तो कितना आ गया, 10,500। और इधर बचा है 100, ऊपर बचा है 100, नीचे कितना बचा है, 85 और गुणा में 4। ठीक है, कितना बचा है, गुणा में 4। देखो इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, 15 से ये कट गया, तो ये 100/50 है। ठीक है, 4 से काटोगे 25 बार कटेगा, 5 से काटोगे 17 बार और ये 5 बार कटेगा। तो इसको गुणा करेंगे, 5 2 जीरो ये आ जाएंगे, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, कितना आ जाएगा, और इसको देंगे 17 से भाग। ठीक है, 17 से भाग देंगे। कैलकुलेटिव हो गया क्योंकि सीधा सीधा डाटा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, ये डाटा मैंने अपनी तरफ से लिया है। ठीक है, क्वेश्चन में डाटा ऐसा मिलेगा आपको जो कि ये चीज़ें आपस में ऊपर नीचे कट रही होंगी, तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपके लिए बेटर ये होगा, अगर आप इसको भी सीख ले रहे हैं, अब भाई देखिए ये सब क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाते हैं, तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। तो 17 से काटेंगे, 17 क्या होता है, 51 बचेगा 1, 15 भाग टूटे की क्या आएगी, 1 15 यानी कि 150। 17 8 कितना होता है, 136। 136 14 बच जाएगा, 14 बच जाएगा, कितना हो जाएगा, 140। फिर 17 8 136, कितना बच जाएगा, 4, तो ये आ जाएगा 3088 इस पे किराए पर खर्च। ₹3088 और कितना, 4/17। तो सबसे बड़ी बात ये है क्या, 6 5 11 4 15, कुछ गलत हो गया क्या, 10,500 कुछ गलत हो गया इसमें मुझे लग रहा है। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, बिल्कुल 6 5 6 4 10, 10 17 में से 10 गया 7, कुछ गलत है क्या, देखो 17 एकन 17, सही 17 थी 51, एक बचेगा 15। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और 17 17 पंजे 85, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 126। तो 17 एक भाग टूटे की 17 अट्ठे 126 नहीं 136, बचेगा कितना, 14 बच जाएगा, 140। 17 अट्ठे 136 और फिर से 4 बट जाएगा, 4/17, ये भी सही है। ठीक है, तो ये किराए पर खर्च आ गया। ठीक है मेरे दोस्तों, तो लास्ट में उसने कितना खर्च कर दिया है, लास्ट में उसने 10,500 किस पे खर्च कर दिया है, बचाया है। बचत कितनी की है उसने, 10,500। ठीक, तो इस प्रकार से आप इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलें आगे। इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और बना सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, पूछिए कैसे। देखिए एक व्यक्ति 20% भोजन पे खर्च करता है तो 80% बचाता है, 15% किराए पे खर्च करता है तो 85% बचाता है, और 40% कार पे खर्च करता है तो कितना बचाता है, 60% बचाता है। इनकी आप फ्रैक्शन बनाओगे, ये आएगा 4/5, ये आएगा 5/17, 17/20। इसकी फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी, 17/20। इसकी वैल्यू फ्रैक्शन आ जाएगी 3/5। ठीक है, ठीक है, इतनी आ जाएगी, है ना। अब क्या कर सकते हैं आप, अब टोटल इनकम मान सकते हैं इन्हीं का मल्टीप्लाई, 5 20 और कितना हो गया, 20 पंजे 100 200,
कितना आ गया 200। मैं 200 मान लेता हूँ, क्या है उसकी टोटल इनकम। अब इस टोटल इनकम का देखिए, टोटल इनकम का मैं क्या करूँगा, 20 पंजे 100, 100 पंजे 500, 500 मानेंगे, सॉरी जो डिनोमिनेटर है उनकी कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, किस पे, भोजन पे, फूड पे कितना किया है 20%, यानी कि 500 का 20% निकालोगे तो क्या आएगा, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, तो कितना आ जाएगा, 5 से काटोगे 100, यानी कि फूड पर उसने कितना कर दिया 100 यूनिट खर्च कर दिया, बचाया कितना, रेस्ट कितना हो गया, रेस्ट हो गया उसका 400। अब कह रहा है कि जो शेष बच गया 400, इसका 15% किस पे खर्च कर रहा है, 15% कर रहा है किराए पर, यानी कि 400 का आप 15% निकालोगे, कितना निकालोगे, 400 का हम 15% निकालेंगे, 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है 3/20, ठीक, तो 0 से 0 कट गई, 2 से काटोगे, कुल मिला के 20 बार कटेगा, 20 या 60, रेंट पर उसने 60 यूनिट खर्च कर दी, कितनी कर दी 60 यूनिट, बचाया कितना, 400 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा, 400 में से 60 गया तो ये 340, ओके, ये रेस्ट बच गया। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसी रेस्ट का उसने क्या किया है, 40% किस पे खर्च कर दिया है, 40% खर्च कर दिया उसने कार पर, कार पे उसने 40% खर्च किया, किसका 340 का, तो 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, 5 से काटोगे कितनी बार कट जाएगा, 5 छिक्के 30, बचेगा 4, 5 अट्ठे 40, 68 बार, 68 दूनी 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13, 136, कार पे उसने 136 खर्च कर दिया है, 340 में से 136 घटाएंगे तो रेस्ट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 में से 6 गया 4, 3 में से 3 गया 0 और 3 में से 1 गया 2, 204 यूनिट रेस्ट बच गए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 204 यूनिट किस क्या है, हमारी बचत है, क्या है ये बचत है। क्वेश्चन कह रहा है कि इतनी नहीं, कितनी है आपकी है 10,500, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10,500 को 204 से देंगे भाग, तो ये 3 से काट देंगे, 3 छिंग 18, 3 24, ठीक है, कितने से काट देंगे, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 3 यूनिट की वैल्यू, ठीक है, कितना आ गया 68 आ गया, इधर 3 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 3500 बार बटे 68, फिर काट दोगे किससे 2 से तो ये आ जाएगा 1750 और ये आ जाएगा 34, फिर 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 2 अट्ठे 16, 1 2 सत्ते 14, 1 2 पंजे 10, 875, नीचे आ जाएगा 17, 1 यूनिट कितना आ जाएगा 875 बटे 17, हमको पूछा है टोटल इनकम, टोटल इनकम कितनी मान चुके थे 500 यूनिट, तो 500 यूनिट क्या हो गया 500 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 500 गुणा 875 मल्टी डिवाइड बाई 17, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 5 पचे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, 5 8 40 और 3 43 और 2 0, ठीक है, डिवाइड बाई 17, ये हमारी क्या हो जाएगी टोटल इनकम हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं आगे मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पर, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर
भोजन पर, एक व्यक्ति न्याय का 20% भोजन पर और 10% किराए पर खर्च करता है, और 10% किराए पर खर्च करता है। खर्च करता है। शेष का 20% यातायात पर खर्च करता है। शेष का 20% यातायात पर खर्च करता है। शेष का 20% यातायात पर खर्च करता है और 10% दवा पर खर्च करता है, और 10% दवा पर खर्च करता है। शेष का 50% अन्य पर खर्च करता है, तथा शेष का 50% अन्य पर खर्च करता है, अन्य पर खर्च करता है। यदि वह अंत में 49 रुपये बचाता है तो उसका आय निकालें। यदि वह 4900 रुपीस बचाता है तो उसका आय क्या है, उसका आय क्या है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न में यानी कि कुछ वैल्यू के साथ शेष नहीं जुड़ा हुआ है, कुछ के साथ शेष क्या है, जुड़ा हुआ है। तो इसी बात को मेरे प्यारे समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, व्यक्ति 20% भोजन पर 10% किराए पर, तो यानी 20% भोजन पर 10% किराए के बीच में कहीं भी शेष वर्ड नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों वैल्यू जो है वो किसकी होंगी, इनकम की होंगी। बात समझ में आई। उसके बाद देखेंगे कि खर्च करने के बाद कह रहा है कि शेष का, यानी कि इनकम का कितना, 20% 10% 30% एक साथ खर्च हो गया। उसके बाद जो इनकम का क्या बचेगा, 70% बचेगा। उसी 70% से क्या करेंगे हम, 20% यातायात पे खर्च करेंगे और 10% दवा पे, क्योंकि यहाँ इस लाइन में भी देखेंगे 20% यातायात और 10% दवा, यहाँ भी बीच में क्या नहीं है, शेष नहीं है। तो ये दोनों वैल्यू उसी 70% से निकलेंगे। फिर कह रहा है आगे क्या कि शेष का 50% अन्य पर खर्च करता है, तो अंत में वह 4900 बचाता है, तो उसकी आय क्या है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आइए समझते हैं इसको। इसको आप ऐसे मान लीजिए, क्या इस क्वेश्चन को ये मान लीजिए कि वो 100 रुपये उसकी इनकम है। क्या है, 100 रुपये उसकी इनकम है, बिल्कुल। अब देखो 20% उसने किस पे खर्च कर दिया, 20% उसने फूड पे खर्च कर दिया, और 10% किस पे खर्च कर दिया, उसने रेंट पर खर्च कर दिया। इन दोनों वैल्यू को उसने जो खर्च किया है, ये 10% 20% जो है वो दोनों की दोनों इनकम की हैं। मैं 100 का 20% निकालूंगा 20, 100 का 10% निकालूंगा 10, दोनों को जोड़ूंगा 30। तो इस तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि डायरेक्ट इनकी परसेंटेज वैल्यू जोड़ लें, 20 और 10 कितना, 30। मैं सीधा सीधा क्या कर लूँगा, 100 का 30% निकाल लूँगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू कितनी हो गई, 30% हो गई। तो रेस्ट कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, यानी कि शेष वैल्यू क्या आ जाएगी, शेष आ जाएगा कितना, 100 माइनस 30 करोगे तो ये आ जाएगा 70 यूनिट आ जाएगा। ठीक, अब इस 70 यूनिट को उसने क्या किया है, शेष का 20%, इसका मुझे 20% और कितना 10%, 10% किस पे खर्च किया उसने, यातायात, ये यातायात पे है, और 10% है दवा पे, ये किस पे है 10%। मेरे प्यारे साथियों, जैसे ये 10 20 और दोनों जुड़ गए थे, ऐसे ही 10 और 20 ये भी क्या होंगे, मैं ये कह सकता हूँ क्या कि 70 का सीधा सीधा 30% क्या हुआ है, खर्च हुआ है। तो 20% यातायात में हो गया और 10% दवा पे हो गया। तो इस प्रकार शेष कितना आ जाएगा, शेष जो फिर से कितना आ जाएगा,
शेष आ जाएगा कितना, 70 का 30% खर्च हो जाएगा तो कितना बचेगा, 70% ही बचेगा। कितना बचेगा, 70। तो ये जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कट गए, यानी 49 रुपए उसके क्या हो गए, शेष बच गए। शेष बच गए ना। अब इसके बाद कह रहा है कि शेष का 50%, यानी कि 49 है, इसका 50%, कितना, 50% उसने अन्य पर खर्च कर दिया। अन्य पर खर्च कितना कर दिया उसने, 50%। 49 का 50% निकालोगे तो आधा कर देंगे, कितना, 49 का 50% होगा 24.5, यानी कि 24.5 रुपए उसने अन्य पर खर्च कर दिए, और 24.5 रुपए उसने क्या कर लिए, बचत कर ली। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कर ली, बचत कर ली। तो अब यूँ कह सकते हैं कि उसकी बचत कितनी है, 24.5 रुपए। ये क्या है, बचत है उसकी। लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग कितनी बचत है उसकी, 49 रुपए। कितनी रुपए है, 49। यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4900 डिवाइड बाई 24.5। तो 24.5 से इसको 4900 काटोगे 2 बार कट जाएगा, और ये 200 बार चला जाएगा, यानी एक यूनिट कितना आ गया, एक यूनिट आ गया उसका 200 रुपए। हमसे पूछा क्या, इनकम पे खर्च। इनकम पे खर्च कितना है, 100 यूनिट। तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से, तो ये उसकी इनकम जो है वो 20,000 आ जाएगी मेरे दोस्तों। कितनी आ जाएगी, 20,000। ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए ये मेथड सबसे बेस्ट है, क्योंकि जो पिछला मेथड ने बताया था उससे इसको आप बना सकते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई नहीं, अभी इससे कर लेते, इसके बाद उसको भी समझा देंगे। ठीक है। अगर वो ये पूछता मेरे प्यारे साथियों क्या, कि वो मान लीजिए कि यातायात को उसने कितना खर्च किया, या फिर उसने फूड पे कितना खर्च किया, तो देखो 20 यूनिट ही खर्च हुआ है, ये 10 यूनिट ही खर्च हुआ है। अगर वो फूड पे खर्च निकलवाता तो फूड पे खर्च कितना आ जाता है, 20 गुणा 200, यानी कि 2 दूनी 4, 4,000 रुपए। कितना आ जाता, 4,000 आ जाता फूड पे। मैं 1 बाई दिखाता हूँ, इधर लिख रहा हूँ सारी चीजें। इनकम उसकी कितनी, 20,000। फूड पे उसने कितना खर्च कर दिया, 4,000, 4,000 कर दिए। रेंट पे पूछता तो कितना खर्च करता, 10 यूनिट। 10 यूनिट का मतलब 10 गुणा 200, यानी कि 2,000। 2,000 उस पर उसने रेंट पे खर्च कर दिया। ठीक है। अब कह रहा है कि 70 का निकालेंगे तो 20% और 10%, यानी कि 70 का 20% कितना होता है, 70 का 20%, दिख नहीं रहा होगा, 70 का 20% निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 14 रुपए। कितना, देखो यहीं से समझ लेना, 70 का 20% 14 होगा, तो 10% कितना आ जाएगा, 7 रुपए। तो कुल मिला के ये 14 यूनिट वैल्यू है, और ये कितनी है, 7 यूनिट। इनकी जब वैल्यू निकालोगे एक्चुअल, तो क्या आ जाएगी, 14 गुणा 200, 14 दूनी 2800 रुपए। यानी कि ट्रांसपोर्ट पर उसका कितना, 2800। और ये 7 गुणा 200 करोगे तो 1400 किस पे आ जाएगा, मेडिसिन पे, यानी कि दवा पे। कितना, 1400। ठीक है। उसके बाद अन्य पर कितना खर्च किया, 24.5 यूनिट। और 24.5 यूनिट की वैल्यू कितनी थी मेरे दोस्तों, 4900। तो यूँ कह सकता हूँ मैं क्या, कि अदर पे कितना किया उसने, अदर पे किया है 4900, और बचाया कितना है, सेव कितना किया उसने, 4900। तो ये सारी जो वैल्यू खर्चे की होगी वो किसके बराबर होगी, इनकम को। इन सबको जोड़ोगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 20,000 आना चाहिए। 20,000 आएगा तो हमारा क्या होगा, यानी कि ये डाटा जो है वो सही है, यानी क्वेश्चन जो किया है वो सही है। लेकिन आपको सब कुछ चेक नहीं करना है, ये मैं इसको आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे कि आप इसको समझ पाए। ठीक है। आपको तो सिर्फ ऐसे देगा कि जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया होगा, और पूछेगा उसकी आय क्या है, यही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। आय क्या है, रेंट पे खर्च क्या है, फूड पे खर्च क्या है, ट्रांसपोर्ट पे खर्च क्या है, तो मैंने सारे खर्च निकालना आपको बता दिए। ठीक है। तो सबको जोड़ के देखो क्या 20,000 आ रहा है। देखो 2 जीरो 2 जीरो तो सभी में है, तो लास्ट में कितनी आ जाएंगे, 2 जीरो। 9 9 18, 18 4 22, 22 और 8 30, 30 की जीरो यहाँ से 3, 3 4 7, 7 4 11, 11 1 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 4 20। आप देख रहे हैं कितना आ रहा है, ये सबको जोड़ के सबको प्लस कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, हमारा इनकम बन रहा है। तो ये प्रूफ भी हो गया कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है। ठीक है।
अब मेरे प्यारे दोस्तों इसी क्वेश्चन को अभी हमने जो मेथड कराया था उसी को मेथड से समझते हैं, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, हमने क्या कहा था, इनकम को डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या बताया था, जितना बचा रहा है वो लिखेंगे, उसके बाद 20% और 30% भोजन और यातायात, ये इनकम का ही है, ये इनकम का ही है, तो 30% खर्च कर दिया तो बचा कितना 70, यानी कि ये वैल्यू 70% के बराबर होगी। हमको निकालना है 100%, तो 100% निकालने के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार अब ये जो क्या बन गया, रेस्ट बन गया, यानी कि 30% खर्च करने के बाद क्या वैल्यू बन गई, ये रेस्ट वैल्यू बन गई। अब मेरे प्यारे साथियों वो कह रहा है कि इस शेष का 20% यातायात पर, 10% दवा पर, यानी कि फिर से वो क्या कर रहा है, 30% खर्च कर दे रहा है, यानी कि 30% खर्च कर दे रहा है तो बचा कितना रहा होगा 70%। 70% की वैल्यू ये होगी तो 100% कितना हो जाएगा, 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिया। अब इसको फिर से वो क्या कर रहा है, शेष का 50% किस पे कर दे रहा है, अन्न पे खर्च कर दे रहा है। मेरे प्यारे साथी शेष का 50% अन्न पे खर्च कर दे रहा है तो बचा कितना रहा होगा 50%। 50% बचाएगा तो 50% की वैल्यू इतनी, तो 100% निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये हमारी क्या बन गई, इनकम बन गई। ये क्या बन गई हमारी इनकम। काट लेंगे देखो यहाँ से, तो 1 2 3 1 2 3, ठीक है। 5 से काटोगे 2 बार, 7 से काटोगे 7 7 49, कितना आ गया 7 7 49 आ गया ये। और एक 7 से और काटेंगे तो कितनी बार कटेगा ये, 100 बार कटेगा। तो ये कितना आ जाएगा 100 गुणा 100 गुणा 2। आपने देखा हमारी इनकम फिर से कितनी निकल के आ गई, 20,000। कितनी आ गई, ये 10,000, 10,000 दूनी 20,000। इस प्रकार आपने देखा कि एक लाइन में हमसे सिर्फ इनकम पूछा जाता तो एक लाइन में हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। आपको उस तरीके से पूरा ट्री डायग्राम नहीं बनाना है, आपको सिर्फ इनकम पूछा है तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, इनकम आसानी से बना सकते हैं। 1 बाय 1 में इससे सारी चीजें निकालना सिखाता हूँ आपको, ठीक है। इनकम देखो 20,000 आ गया, ओके। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे कितना और सारा सारा खर्च निकालना है, यातायात पे जो भी है, भोजन पे है। डस्टर भी काम नहीं कर रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों अब मुझे मान के चलिए किसका निकालना है, 20% भोजन पे निकालना है। किस पे निकालना है, 20% भोजन पे। तो मैं भोजन पे खर्च कैसे निकाल सकता हूँ, भोजन पर खर्च, ये खर्च किसका है मेरे प्यारे साथियों, इनकम का। तो मुझे सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, इनकम। मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे पूछा जाता है कि भोजन पे खर्च कितना है, आय ना पूछी जाती तो एक लाइन में उसको कैसे बना सकते। वैसे तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कैसे, देखो 20,000 का 20% निकालोगे, 10% 2,000, 20% 4,000, आसानी से निकाल। एक तो हमको डाटा पता है, लेकिन हमको डाटा क्वेश्चन इस तरीके से दिया होगा कि यहाँ पर आय की जगह कहेगा कि भोजन पर खर्च बताओ, तो आपको उस तरीके से सोचेंगे, यानी एक लाइन में हम उसको कैसे बना सकते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले जितना बचाता है वो लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले इनकम बनाएंगे। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इनकम। 20%, 10%, 30% खर्च कर दिया तो बचाया कितना 70। 100 निकालने के लिए 100 से गुणा। इसी प्रकार शेष का 20% और ये कितना कर देंगे 10%, यानी कि 30% खर्च कर देंगे तो 70% बचाएगा, तो वहाँ से क्या आ जाएगा 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर 50% खर्च कर दिया, कितना कर दिया 50%, तो बचाया कितना 50। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो आपकी है वही इनकम हो गई। ये क्या हो गई, इनकम। इनकम हो गई। इसी इनकम का 20% किस पे है, इसी इनकम का 20% किस पे है, इसी इनकम का 20% है भोजन पे। तो यहाँ इसी इनकम का मैं क्या करूँगा 20% निकालूंगा, ठीक है। तो देखेंगे 100 से ये 100 कट गया, 1 2 3, 1 2 3, तो क्या आ जाएगा, ये 7 7 49 से 49 कट गया कितनी बार, 100 बार। तो ये आ जाएगा 100 गुणा 10, और ये कितना बच गया 20, और नीचे क्या बच गया 5। 5 से काटोगे 4 बार, इस सबको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4,000। एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा कितना, कि भोजन पर खर्च कितना है 4,000।
तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फूड पर खर्च कितना आ गया, 4000 आ गया। अब यहीं से देखेंगे ये भोजन पर खर्च 4000 है। अगर इसी प्रकार किराए पर खर्च निकालता तो मैं यहाँ 20, क्योंकि ये किराए पर जो खर्च है वो किसका है, ये किराए पर जो खर्च है वो आय का ही है, तो मैं यहाँ 10% वैल्यू निकालता। कितना निकालता, 10%। तो जैसे ही मैं 10% निकालता हूँ तो यहाँ 10 बचता है ना, कितना बचता, 10। और 10 बचता तो 5 से 10 काटते कितनी बार कटता, 2 बार, और 2 बार कटता तो ये कितना हो जाता, 2000। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ क्या कि रेंट पर कितना आ जाता, 2000 आ जाता मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों अगर वो पूछता किराए पर ना खर्च करके, वो पूछता यातायात पर खर्च, किस पूछता, यातायात पर खर्च। तो सबसे पहले मुझे इनकम पर चाहिए, इनकम के बाद उसमें से 20% और 30% किराए का जो खर्च है इसको हटाना पड़ेगा, शेष चाहिए। उसी शेष का मुझे क्या निकालना पड़ेगा, 20% निकालना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इनकम। इनकम के लिए क्या करेंगे, ये 4900 हो गया, 70, 20, 10, 30 खर्च हो गया, कितना बचा, 70। इस तरीके से ये तो आप बना ही लेंगे। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है। बात समझ में आ गई। अब मुझे इसका 20% और 30% खर्च करना है। खर्च कर देंगे तो शेष कितना बचेगा, 70%। यानी इसका मैं 70% निकालूंगा तो ये इनकम का क्या है, 70%। कितना हटा देंगे, 20% और 10%। अब जो ये शेष आ गया, इसी शेष का मुझे क्या मिल रहा है, इसी शेष का 20% यातायात पे खर्च कर रहा हूँ, तो मैं इसी शेष का क्या निकालूंगा, 20% निकालूंगा। सिर्फ इसका क्या निकालना है आपको, 20%। ठीक है, आप देखेंगे ये वैल्यू कट जाएगी। ठीक है, कट जाएगी, 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, 50 से 100 2 बार कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, तो वैल्यू क्या बचेगी, 7 से काटोगे इसे, 49, 700, 700 गुणा 2 गुणा 2, ये कितना आ जाएगा, 2800 रुपये। यातायात पे कितना खर्च आ गया, 28 पे। ट्रांसपोर्ट पे कितना आ गया, 2800। अब देखो इसी शेष का 10% क्या है, 10% खर्च जो है वो दवा पर है। इसी शेष का 10% दवा पर है, तो मैं यहाँ किससे गुणा करता, 10 से गुणा करता। यहाँ 10 से गुणा करता तो ये क्या आ जाता, 1 आ जाता, 1 आ जाता तो ये क्या हो जाता, 1400 रुपये हो जाता। तो मैं इसी से कह सकता हूँ कि रेंट पर, सॉरी मेडिसिन पर कितना आ जाता, मेडिसिन पर आ जाता 1400 रुपये खर्च। समझ गए ना। इसी प्रकार शेष का, यानी कि मुझे क्या निकालना था, मुझे अब लास्ट में क्या रहेगा, अन्य पर खर्च निकालना है कि अन्य पर उसने कितने रुपए खर्च किए। तो मैं इसी में बता रहा हूं कि अन्य पर खर्च उसने कितने किए होंगे, अन्य पर। तो आप ये जानते हैं क्या, आप ये जानते होंगे, ये तो हमारी क्या हो गई, यहां तक तो इनकम हो गई, ये इनकम हो गई। 20% 10% खर्च कर देंगे तो 70% निकालेंगे, तो ये इतना हटाने के बाद शेष आ गया। उसके बाद इसका मुझे शेष का भी कितना हटाना है, 20% और 10%, यानी 30% हटा देंगे तो शेष कितना बचेगा, 70%। कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, 70% बचेगा। ठीक है, ये पिछला कटा हुआ है। ठीक है, 70% बचेगा। अब इसी शेष का मुझे 50% निकालना है। इसी शेष का क्या करना है, 50% निकालना है, तो मैं फिर से 50/100 कर दूंगा। तो यहाँ से देखो ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, और ये 50/100 से ये 50/100 भी कट गया, तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये सारा कुछ कट गया तो कितना आ गया, यही बच जाएगा, कितना, 4900। यानी यातायात पर कितना अभी हम निकाल भी चुके हैं, कितना, सॉरी अदर पर कितना आ गया, अदर पर आ गया 4900, और सेव कितना किया है, वो जितना 4900 क्या कर रखा है वो सेव। अभी हमने जोड़ा था, ये सारी वैल्यू कितनी आ रही थी, 20,000 आ रही थी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, बने रहिए मैथ भाई सोनू कुमार के साथ। धन्यवाद।